जय बाबा भर्तृ महाराज। भर्तृ जन्म की कथा। एक बार भगवान सूर्य और उर्वशी की एक दृष्टि हुई, जिससे सूर्य काम वासना से विह्वल हो गए और उनका वीर्यपात हो गया, जिससे हवा चलने के कारण उसके दो भाग हो गए। प्रथम भाग लोमश ऋषि के आश्रम में आकर घड़े में गिरा और अगस्त्य ऋषि का निर्माण हुआ, और दूसरा भाग कौलिक मुनि के आश्रम में गिरा। जब वह भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा बंद कर रहे थे, जब मुनि को पता चला कि ये सूर्य का वीर्य है, तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से जाना कि अब से 3000 वर्ष बाद धृमीन नारायण इस पात्र में संचार करेंगे, इसलिए इस पात्र को संभाल कर रखना मेरा कर्तव्य है। ये सोचकर मुनि ने वह पात्र संभाल कर रखा। फिर बहुत साल बीतने के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। उसके काफी समय पश्चात उस मुनि ने अपना भिक्षा पात्र मंदराचल की गुफा में संभाल कर रख दिया। काफी समय बाद द्वारकावासी धृमान नारायण का उस पात्र में संचार हुआ और गर्भ बढ़ते बढ़ते 9 महीने का हो गया। तब संजीव पुतला उसमें से निकला, जो सूर्य के समान ही सुंदर व तेजस्वी था, परंतु उसने बिलख बिलख कर रोने से कमाल कर दिया। तभी वहां कुछ हिरण हिरणी घास चरने आ गए। उनमें से एक हिरणी गर्भवती थी। उसके 2 बच्चे पैदा हुए। उस हिरणी ने जब देखा तो तीसरा बच्चा भी दिखाई दिया। वह उसे भी अपना बच्चा समझकर चाटने लगी और उसे अपना दूध पिलाया, परंतु वह भली प्रकार दूध न पी सका। तब हिरणी ने बड़ी मुश्किल से कुछ उपाय लगाकर उसे दूध पिलाया। कुछ दिन बाद वह बालक घुटनों के बल चलने लगा। हिरणी तीनों बच्चों को एक जगह छोड़कर नित्य घास चरने जाया करती थी, परंतु हिरणी का मन तीसरे बच्चे के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। वह हिरणी के बच्चों के साथ घास पात खाकर ही 5 वर्ष का हो गया। एक दिन चारों माँ बेटे चरते हुए आम रास्ते पर आ निकले। उस रास्ते से एक भाट और उसकी पत्नी गुजर रहे थे। भाट का नाम जयसिंह और पत्नी का नाम रेणुकाबाई। उन दोनों में बहुत अधिक प्रेम था और अच्छी तरह से अपना घर चलाते थे। जब उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी बालक को देखा तो सोचने लगे कि इसके माता पिता ने इसे जंगल में अकेला किस कारण छोड़ दिया है। इस प्रकार उन दोनों ने उस बालक के बारे में अनेक विचार बनाए। जब जयसिंह को देखकर हिरणी उल्टी भागने लगी तो उसके पीछे तीनों बच्चे भी भागे, परंतु जयसिंह ने उस बालक को पकड़ लिया और बोला, मैं तुझे तेरे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा, तू मुझे बता तेरा घर कहाँ है। परंतु वह बालक रो रो कर हिरण की बोली बोलने लगा, जिसे जयसिंह समझ नहीं पाया। बच्चे का रोना जब हिरणी से देखा नहीं गया तो वह दूर ही दूर जयसिंह के पीछे पीछे चलने लगी और चिल्ला चिल्ला कर दुख प्रकट करने लगी। भय के कारण जब उसकी हिम्मत टूट गई तो वह वापस जंगल को लौट गई। तब जयसिंह बच्चे से बोला, बेटा तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो। लेकिन बच्चे के मुख से कोई बोल नहीं निकला। उसे मनुष्य की बोली बोलनी नहीं आती थी। तब जयसिंह ने उसे गूंगा समझकर अपने मन को धीरज बंधाई और गूंगे जैसे इशारे करके उससे कुछ जानना चाहा, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाने का निश्चय किया, परंतु तब भी बच्चा रो रो कर पीछे की तरफ हिरणी को ही देखता था। लेकिन हिरणी जंगल को वापस लौट चुकी थी और उसके दोनों बच्चे जंगल में भटक गए थे। जयसिंह बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में रात हो जाने के कारण एक पटहरनी नामक गांव में ठहरना पड़ा। बच्चे को उसने रेणुकाबाई के सुपुर्द कर दिया। धीरे धीरे वह बच्चा रेणुकाबाई से घुल मिल गया और हिरणी को भूल गया। वह बच्चा धीरे धीरे मनुष्यों की तरह खाना पीना, हंसना, बोलना, चलना फिरना सब सीख गया। जयसिंह और रेणुकाबाई उस बालक को लेकर घूमते फिरते काशी जी जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भागीरथी गंगा में स्नान किया और विश्वनाथ के दर्शन किए। तभी शिव मूर्ति में से वाणी निकली, आओ भर्तृ, आप अवतार लेकर प्रकट हो गए, बड़ा अच्छा किया। शिवजी के ये शब्द जयसिंह ने भी सुने और समझ गए कि ये बालक अवश्य ही कोई अवतारी है। अपने शुभ कर्मों के कारण ही हमने इसे जंगल में पाया है। अपने शिविर में पहुंचकर जयसिंह ने ये विचार अपनी पत्नी को सुनाया और बेटे का नाम भर्तृ रख दिया। दोनों पति पत्नी बेटे के समान ही उसका पालन करने लगे। वे सोचने लगे कि हमारे संतान न होने के कारण भगवान ने हमें ये लाल दिया। अपने प्रति भर्तृ का प्रेम देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। भर्तृ भी अपनी माता पिता की सेवा कर उनकी मर्जी पर चलता था।
परंतु जयसिंह और रेणुकाबाई को ये समझ नहीं आता था कि ये बालक अपने माता पिता से दूर होकर जंगल में कैसे भटक गया। बड़ा हो जाने पर क्या ये हमें छोड़कर अपने असली माता पिता के पास चला जाएगा? इस शंका के कारण वे काशी जी में ही भिक्षा मांगकर अपनी दिनचर्या पूरी करने लगे। भर्तृ की किस्मत में राजयोग था। वे अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके खुद राजा बनता और राजाओं की तरह दरबार भी लगाता था। एक दिन लकड़ी के घोड़े पर सवारी करते समय भर्तृ हो करते हुए मुंह के बल गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए। तब सारे बच्चे भयभीत होकर वहां से भाग गए कि हमारा राजा मर गया, अब वह भूत बनकर घूमेगा और हम सबको परेशान करेगा। उधर भर्तृ बेहोश पड़े थे और पत्थर से टकराने के कारण उनके मुंह से लहू बह रहा था। ये घटना जब सूर्य देव ने ऊपर से देखी और अपने बेटे को पहचाना तो वह ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आए और बहुत प्यार पुचकार कर पुत्र को गोदी में उठा लिया। फिर भागीरथी का जल भर्तृ के मुंह में डालकर होश में लाए और अपनी दिव्य दृष्टि कर भर्तृ की सारी तकलीफ दूर कर दी। भर्तृ का सारा शरीर पहले जैसा हो गया। तब सूर्य ने उसे अपनी गोद में उठाकर जयसिंह और रेणुकाबाई के स्पुर्द किया। दोनों पति पत्नी उस ब्राह्मण से भर्तृ के बारे में पूछताछ करने लगे। उन दोनों ने उन्हें तेजस्वी ब्राह्मण समझ अपने पास आसन पर बिठाया और बच्चे को उन तक पहुंचाने का लाख लाख धन्यवाद देकर उनका नाम धाम पूछा। सूर्य ने बताया कि मैं इस बालक का पिता हूँ, इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। मैंने अपने बेटे को आपको अर्पण कर दिया है, इसलिए आप किसी प्रकार की शंका मन में मत करो और प्यार से इसका लालन पालन करो। इतना सुनकर जयसिंह बोला, आप इसके पिता किस प्रकार हो? तब ब्राह्मण वेशधारी सूर्य ने बताया कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम सूर्य है और सब मुझे सूर्य देवता कहते हैं। फिर उन्होंने जयसिंह और रेणुकाबाई को भर्तृ की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई कि किस तरह हिरणी ने इसका पालन पोषण किया और फिर वे तुम्हारे साथ रहने लगा। सूर्य देव से सारी बात सुनकर पति पत्नी को बहुत आनंद आया। उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया और बालक में उनका प्रेम और भी बढ़ गया। होते होते भर्तृ की आयु 18 साल की हो गई। तब उन्होंने काशी जी छोड़कर अपने घर जाने के बारे में सोचा कि वहां चलकर कोई सुयोग्य कन्या देखकर बेटे का ब्याह रचाएंगे। ये सोचकर अपने गांव को चल पड़े। तब रास्ते में जयसिंह को चोरों ने मार डाला और सारा धन लेकर चले गए। अपने पति की मृत्यु के दुख से दुखी होकर रेणुकाबाई ने भी प्राण त्याग दिए। तब भर्तृ ने दोनों का दाह संस्कार किया और खुद भी शोक सिंधु में गोते खाने लगा और दुख से बेजार होने लगा। उसी रास्ते से कुछ बंजारे व्यापार करने जा रहे थे। उन्होंने भर्तृ को शोक चिंता में डूबे देखा। वे उसके पास आए और उससे दुखी होने का कारण पूछा। भर्तृ ने उन बंजारों को अपनी दुख भरी गाथा रो रो कर सुनाई। तब बंजारों ने भर्तृ को दिलासा देते हुए कहा, अब रोना धोना व्यर्थ है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खाना कपड़ा देंगे और तुम हमारा छोटा मोटा काम कर लिया करना। भर्तृ राजी होकर बंजारों के साथ चल दिया और कुछ दिनों बाद अपना दुख भूल गया। वे बंजारे अवंती नगरी आ गए। बंजारे अपना सामान रखकर आग से हाथ सेकने लगे। उसी समय सियार जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका मतलब था, तुम गाफिल मत होना, चोर आने वाले हैं और वे तुम्हें मारकर सब सामान लेकर चले जाएंगे। ये सूचना देखकर सियार जंगल में चले गए। भर्तृ हिरण के साथ रहकर जानवरों की काफ़ी भाषा सीख गए थे। सियारों के दिए संदेश से उन्होंने सब बंजारों को सूचित कर दिया कि चोर हमें लूटने आने वाले हैं। भर्तृ की बात पर विश्वास करके बंजारों ने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए और चौकस होकर चोरों का इंतजार करने लगे। तभी चोरों ने आकर उन पर हमला कर दिया। पहले से ही संगठन कर होशियारी से बैठने के कारण चोरों का बस न चला और वे जख्मी होकर भाग गए। बंजारे फिर गाफिल नहीं हुए और सावधान हो गए। सुबह के समय फिर से सियारों की आवाज़ सुनाई दी। बंजारों ने भर्तृ से पूछा, बेटा अब ये सियार क्या कह रहे हैं? तब भर्तृ ने कहा कि शिवजी का एक वरदानी राक्षस उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए शीघ्र ही आ रहा है। उसके पास 4 अनमोल रत्न हैं। जो उन बलवान राक्षस को मारेगा
उसे ही वे रत्न प्राप्त होंगे और उसे मारने के पश्चात जो उसके लहू से गांव के फाटक पर और अपने मस्तक पर तिलक लगाएगा वही उज्जैनी का सार्वभौम राजा होगा। जब भर्तृहरि बंजारों को समझा रहा था तो विक्रमादित्य छुपकर सुन रहे थे। उन्होंने भर्तृहरि की एक एक बात ध्यान से सुनी और तभी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस को मारने के लिए चल पड़े। तो दोस्तों, इससे आगे की कथा आपको अगले भाग में बताऊंगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए अगला भाग लेकर आऊं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय गुरु गोरखनाथ आदेश।